ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं उनको याद करने का एक जुगाड़ बनाया गया है, और उस जुगाड़ को तुम्हें क्या है कि पूरा का पूरा कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ याद करना है। तो क्या करनी है, ये एक हेक्सागन, ये जो ब्लैक कलर से है, इस हेक्सागन को देखो सिर्फ, ठीक है ना, इसमें ही सारी की सारी आइडेंटिटीज छुपी हुई हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो उनको हम लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे ये हो गया अपन का क्या, साइन थीटा, ये है अपन का कॉस थीटा, ये है यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे हेक्सागन है, 6 कॉर्नर है, तो 6 ही अपन के पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये है अपन का टेन थीटा, फिर अपन का कॉट थीटा, अच्छा फिर सेक थीटा, लास्ट में अपन का कोसेक। ठीक है, ये ही क्रम होना चाहिए, ठीक है ना, इसी सीक्वेंस में लिखना है। याद कैसे करना है, सारे सी एक साइड में है, बाकी के एक साइड में, ठीक है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन मल्टीप्लाई वाली चीजों से। तो इन जो डायगोनल के सामने जो भी होंगे ना, डायगोनल्स पे जो होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 रहेगा। अच्छा हम यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं जो है 1, ठीक है ना, इन सबके इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने क्या लिख दिया 1, मतलब इसका साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1। तो बनाओ आइडेंटिटी नंबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा 1, ठीक है ना। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा देखो और क्या है, टेन और कॉट है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, दोनों भी तो डायगोनल पे है ना, अपन क्या करेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। और क्या है डायगोनल पे अपन का है सेक और कॉस, या सेक और कॉस। तीसरी आइडेंटिटी बन गई अपन की क्या, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो डायगोनल पे होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होगा। अब इस 3 से हम 6 और बना सकते हैं, वो क्या होंगी, जैसे मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ कि जैसे फोर्थ क्या हो जाए कि साइन थीटा इस वाले से, तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। पांचवा देखो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, ये बराबर का साइन है, ठीक है। यहां से 6 देखो, 6 क्या हो जाएगा अपन का सेकेंड आइडेंटिटी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सेवंथ है अपन का कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। फिर है अपन का एट्थ, अब एट्थ क्या होगा अपन का सेक और कोसेक, सेक और कॉस को ले लो, ठीक है। यानी थर्ड आइडेंटिटी में देखो, थर्ड आइडेंटिटी में क्या बन रहा है अपन का सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या अपन का 1 है, तो यहाँ पे से कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका उल्टा है ना, नाइन्थ सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई वाली सिर्फ एक ही बात क्या है, याद क्या करनी है
जो डायगोनल पे होंगे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 रहेगा, मतलब साइन और कोसाइन दोनों डायगोनल पे हैं तो एक दूसरे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 रहेगा। तो इससे मेन 3 आइडेंटिटी बनी और इन 3 आइडेंटिटी से बाकी 6 आइडेंटिटी और बन गई। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, ठीक है ना। दूसरी चीज है अपन की कि जैसे ये साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा। अब इसके क्लॉकवाइज में जब चलेंगे अपन, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं क्या है क्लॉकवाइज चल रहा हूँ अपन, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब क्लॉकवाइज में जब अपन चलेंगे तो साइन थीटा से ले लो, ठीक है। तो साइन थीटा, इससे आगे क्या आया कॉस थीटा, फिर क्या आया कॉट थीटा। तो क्या करना अपन को, जो पहले आएगा उसको ऊपर रख देंगे और जो बाद में आएगा उसको नीचे रख देंगे, ठीक है ना। तो जैसे मतलब जैसे साइन थीटा मेरा क्या हो गया, साइन थीटा मेरा क्या हो गया, साइन थीटा मेरा हो गया कॉस थीटा बटे कोट थीटा। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, अच्छा ये इसको 10 नंबर की आइडेंटिटी डाल देते हैं, ठीक है ना। फिर 11वें नंबर पे देखो, फिर है अपन का कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा क्या है अपन का, कॉस थीटा के आगे है कॉट थीटा और कोसेक थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा अपन का कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, ओके। अब देखो 12वीं आइडेंटिटी, अब आ जाता अपन का कॉट थीटा। क्लॉकवाइज चल रहे हैं ध्यान रखो, ठीक है ना, एंटी भी चलेंगे अगली स्लाइड में। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा अपन का कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा, अच्छा कॉट थीटा के जस्ट बाद में कोसेक थीटा आ रहा है तो वो ऊपर आ जाएगा, उसके बाद में जो है सेक थीटा आ रहा है वो नीचे जाएगा, तो सेक थीटा। ठीक है, अब जो है 13 देखो, 13 क्या है कॉट हो गया। अब आ जाता अपन का कोसेक, कोसेक थीटा सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। फिर अपन का सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा अपन का, सेक थीटा ये है अपन का टेन थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गई। चलो टेन थीटा भी तो रह गया ना, टेन थीटा भी लिख देते हैं। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया अपन का साइन थीटा, क्योंकि टेन के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या पहले साइन फिर कॉस। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पे हमें कितनी आइडेंटिटी मिल गई और ज्यादा, 6 आइडेंटिटी और मिल गई। ठीक है, अब यदि हम एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो 6 आइडेंटिटी और मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो कैसे, हाँ तो अब अपन क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। ठीक है, कौन सी में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है अपन की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइन से। तो देखो साइन थीटा 15 हो गई थी ना उधर,
तो अपन की है 16वीं, ये क्या होगी अपन की 16वीं क्या होगी, साइन थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में चले अपन यूं, ठीक है। तो पहले क्या आया टेन, फिर सेक, तो क्या आया अपन का टेन थीटा, फिर आया अपन का सेक थीटा। नेक्स्ट आ जाती है अपन की क्या 17, फिर क्या टेन थीटा जाता है, टेन थीटा क्या होगा अपन का, टेन थीटा के बाद में क्या आ रहा है सेक थीटा, फिर कोसेक, मतलब सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों का क्या होगा ये, ठीक है ना। फिर है अपन की 18th, अच्छा टेन के बाद में सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा अपन का, सेक थीटा हो जाएगा अपन का कोसेक और कोट, कोसेक थीटा बटे कोट थीटा, ठीक है। फिर अपन ले लेते हैं कौन सी, कोसेक, तो 19वीं है, ठीक है ना। कोसेक थीटा हो जाता है अपन का कोट थीटा बटे कोस थीटा, और टर्न टीथ अपन की क्या होगी, कोट थीटा हो जाएगी, कोट थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये 20 आइडेंटिटीज हो गई अपन की। अपन ने क्या किया है, 6 आइडेंटिटी कैसे हुई, जब क्लॉकवाइज चले, 6 कैसे हुई जब एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है ना। 3 कैसे हुई थी कि जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल का जो मल्टी जो एलिमेंट होते हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो ये अपन की टोटल और टोटल अभी तक 20 आइडेंटिटीज हो गई, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही इससे हो गई अपन के हेक्सागन से हो गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या है कि चीजें पची नहीं, कैसे मानी जाए चीजें, है ना। तो इसके लिए अपन को क्या प्रूफ देना पड़ेगा, तो मैं 2 चीजों का प्रूफ दे देता हूँ। एक तो मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्लॉकवाइज का। तो क्लॉकवाइज का मैं बताऊँ किसका लूँ, क्लॉकवाइज का मैं कोई भी ले लो, ठीक है ना। तो कोसेक का ले लेता हूँ मैं, क्लॉकवाइज में मैंने कोसेक का ले लिया, कोसेक, कोसेक थीटा। अब हमें तो पता ही है कि कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ये होता ही है। तो देखो फॉर्मूले से अपने जो जुगाड़ है उससे क्या बना है कोसेक थीटा, ये मुझे लाना है कि यदि मेरा एच वाई पी आ गया तो मेरे जो फॉर्मूले मैंने लगाए वो सब सही है, अदरवाइज गलत है सब, ठीक है ना। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। तो कोसेक थीटा इक्वल टू मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मेरा आ जाता है सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है ना। तो देखो सेक थीटा क्या होगा अपन का 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ओहो नहीं, ठीक है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला यदि अपन रखेंगे तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अपन का होता है पंडित बोला प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से सेक थीटा क्या है एच अपॉन में बी, तो यहाँ से अपन का सेक थीटा तो क्या है अपन का एच अपॉन में बी, और टेन थीटा क्या अपन का पी अपॉन में बी, ठीक है ना। तो फाइनली इसको क्या लिख देंगे अपन एच अपॉन में बी इंटू बी, बी अपॉन में पी। तो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया, तो फाइनली आया क्या अपन का एच अपॉन में सी, ये तो चाहिए, ये देखो सेम चीज है दोनों, ठीक है ना। मतलब अपन ने जो भी बात बोली है वो सारी बात सही है। ये तो क्लॉकवाइज की रही। अब एंटी क्लॉकवाइज की भी बात कर लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज की बात सही है कि नहीं है, ये भी देख लो एक बार, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं बस। तो यहाँ पे यदि मैं देखूंगा इसको तो मैं कैसे देखूंगा, देखो
कोसेक को ही ले लेते हैं। कोसेक थीटा जो है ना एच अपॉन में पी ही होगा। क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज इसका फॉर्मूला तो सेम है। तो लेकिन जो है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज में ये होगा कॉट और कॉस के डिवीजन के बराबर, ठीक है ना, मतलब इन दोनों का रेशियो होगा। तो कॉट थीटा बाई कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं बात सही है कि नहीं। तो कॉट थीटा क्या है अपन का, कॉट थीटा है अपन का बी अपॉन में ई, और कॉस थीटा होता है अपन का क्या, कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। लेकिन ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाके क्या बन जाएगा, एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी। तो फिर दोबारा से यहाँ से देखो बी से बी कैंसिल हो गया, तो फाइनली निकला क्या, एच अपॉन में बी, ठीक है। तो ये रही अपन के 20 आइडेंटिटीज जो कि सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही जुगाड़ से सॉल्व कर दी, और वो क्या है, एक हेक्सागन, ठीक है, ये हेक्सागन है, इससे हमने सॉल्व कर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। तो देखिए अपन की जो 3 मेन आइडेंटिटीज हैं वो रह गई हैं। अब उनके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उनके लिए अपन को जो है ये 3 ट्राइंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, ये वाले 3। इनमें अब अपन को क्या है कि इस तरह का एक बना लेंगे अपन, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये है अपन का क्लॉकवाइज, कौन सा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज है सारे 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 क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका रूल क्या है, रूल ये है कि जहां से शुरू हुए तो उन दो का सम, दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पहला ट्रायंगल लेंगे तो इसकी जो है एंडिंग, इस वाले जो अपन ने साइन बनाया है इसका जो एंडिंग है किसकी तरफ है, साइन की तरफ। फिर दूसरा बीच 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 का पार्ट कहाँ है, कॉस की तरफ, ठीक है ना, और इसका मुंह कहाँ है, 1 की तरफ। तो फाइनली बना क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी कैसे बनेगी, दूसरी आइडेंटिटी में देखो 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर, ठीक है ना। इन चीजों को नहीं भूलना है, 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर। तो यहाँ पे पहले आ जाता है क्या, 1 का स्क्वायर 1, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कोसेक स्क्वायर थीटा। जो तीसरी आइडेंटिटी है वो क्या बन जाएगी मेरी, यहाँ देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले 10 आया, फिर 1 आया, फिर सेक आया, तो मतलब 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यदि एंटी क्लॉकवाइज चलें तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलें अपन तो यही होगा कि जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज चले तो अपन क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ठीक है। ये तो अपन का क्या था क्लॉकवाइज चलने पे। यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, तो फॉर आइडेंटिटी क्या बनी, देखो बनाया पहले, अब मैं चल रहा हूँ कैसा, एंटी, है ना, एंटी चल रहा हूँ मैं, इन चीज़ों को ध्यान रखो। तो यहाँ से मेरी अब शुरू हुई है और एंटी चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर जो है इधर देख लो, इधर मेरे को उल्टा चलना है तो क्या आएगा मेरा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, और फिर 6 है अपन की, उल्टे चलेंगे अपन, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा
-1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि अपन की तीन यही आइडेंटिटीज है, फिर इनको जो है इधर उधर ले जाके जो है अपन बाकी की और जितनी चाहिए उतनी बना लो, ठीक है। तो ये है अपन की अभी तक की मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज फॉर ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जितनी भी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि यदि कोई प्रॉब्लम आया प्रूफ करने वाला तो उसको स्टार्ट कैसे करें। तो उस स्टार्ट करने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 फॉर्मेट बनाए मैंने, ठीक है ना। और 90% प्रॉब्लम्स, 90 क्या 95% प्रॉब्लम उन 4 फॉर्मेट में गिर जाएंगी, ठीक है ना, मिलेंगी। उन 4 फॉर्मेट्स को देखने के लिए अपन क्या है कि अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है ना, करीब 35 मिनट के आसपास पहुंच जाएगी वीडियो। तो अपन जो है अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जाते जाते जो अपन ने इतनी आइडेंटिटीज देखी हैं उनका कोई प्रूफ तो देख लें, ठीक है ना, ये चीजें सही भी थी या फिर नहीं थी, तो एक बार देख लेते हैं उनको प्रूफ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे साइन थीटा इक्वल टू दे दिया कॉस थीटा अपॉन में अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। ये प्रूफ करने के लिए दे दिया, तो ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपन LHS लेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है अपन को, हेक्सागन पे जाना है और कहीं नहीं जाना। साइन थीटा के बाद में कॉस थीटा फिर कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा तो एज इट इज पूछा है, तो कॉस थीटा के साथ तो कोई बदमाशी करेंगे नहीं, ठीक है। साइन थीटा जो अपन का LHS है वो अपन क्या है कि कॉस थीटा लिख सकते हैं, और हेक्सागन से मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको कॉट थीटा लिख सकता हूँ। कॉट थीटा को मैं हेक्सागन से क्या लिख सकता हूँ, यानी जो अपन की ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी क्या है, हाँ सॉरी ये वाली देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे चाहिए कॉट थीटा, कॉट थीटा चाहिए ना, कॉट थीटा अपन, कॉट थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट, ठीक है। तो फाइनली क्या निकला, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये अपन का क्या आ गया, अरे हुआ ना जल्दी से प्रूफ, ठीक है।